मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ की 106 नंबर की गाथा, उस पर कल भी गुरुदेव श्री ने थोड़ा स्पष्टीकरण उसमें आया था और आज भी उसका विस्तार से स्पष्टीकरण आया है। प्रश्न किया था प्रभाकर भट्ट ने कि जो आत्मा क्षण भर में, जिस ज्ञान में यह आत्मा क्षण भर में ज्ञात हो जाता है यानी स्वाद रूप हो जाता है, ऐसा वह ज्ञान मेरे में प्रकाशित करो, ऐसा प्रश्न किया था। प्रकाशित करो यानी मुझे बतलाओ कि वह ज्ञान का क्या स्वरूप है, उसकी क्या विधि है कि जिससे यह आत्मा क्षण भर में आस्वाद रूप संवेदन रूप ज्ञात हो जाता है। उसके उत्तर स्वरूप ये 106 गाथा है, 105 भी आई थी। तो ये गाथा है, इसमें कहा कि धर्म अर्थ और काम इन तीनों को त्याग कर। क्यों? क्योंकि धर्म नाम पुण्य और अर्थ नाम सांसारिक प्रयोजन के कार्य या विकल्प और काम यानी विषय अभिलाषा। तो ये तीनों से आत्मा सदैव भिन्न है। तो इन तीनों को त्याग कर, छोड़कर इस आत्मा को अपने ज्ञान भाव में स्वाद रूप जान लो और निश्चित जानने में आएगा। इसमें ये भी कहा, इसी का था। तो यहाँ से अपन देखते हैं, पेज नंबर है 385, भावार्थ है। हे प्रभाकर भट्ट, मुनि रूप धर्म है, देखो इसमें, उसमें लिखा भावार्थ में इस गाथा की टीका करते हुए ब्रह्मदेव सूरी भगवान कहते हैं कि मुनि रूप धर्म, तो मुनि रूप धर्म अर्थात पंच महाव्रत आदि पुण्य, इसको छोड़ दे, ऐसा कहा है। इसकी तरफ के पुरुषार्थ में तेरे को आया था ना, इसका फल आएगा, कुछ तो आएगा कि हाँ संसार आएगा, फल तो आएगा। फल बिना कुछ नहीं होता। फल का अर्थ है कि जो परिणाम अभी वर्तमान में वर्त रहा है उस प्रकार से आगे का कार्यक्रम तय होता है। किसी अन्य का फल आता है वो वाली बात नहीं। यानी यहाँ हमने विकार किया तो कर्म बांधा, कर्म का फल आया उसे भोगा, ये नहीं। लेकिन जिस प्रकार की दिशा में
यह आत्म परिणामों की गति है, उस दिशा में ही पहुंचेगा। यहाँ ऐसे लेना, इस प्रकार समझना कि जिस दिशा में यदि पुण्य पाप रूप भावों की दिशा में यदि आत्मा गतिमान है, तो पुण्य पाप रूपी भावों की दिशा माने संसार, उसकी मंजिल संसार की ओर है, संसार ही है। और अपने शुद्ध स्वरूप के आलम्बन से प्रकटने वाले वीतरागी भाव की दिशा है, तो उसमें क्या प्राप्त होगी कि आत्मा का पूर्ण लाभ, यानी कि मोक्ष। तो फल तो आता है, फल आता है मतलब जिस दिशा में जाओगे उस मंजिल को पाओगे, इसका ऐसे लेना है ना। फल लेंगे, फल में अपन जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अब कर्म बांधे हैं तो भोगने पड़ेंगे। ऐसी कोई मजबूरी का काम नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य मजबूर है ही नहीं, सब द्रव्य ईश्वर है। चेतन भी ईश्वर, अचेतन भी ईश्वर, सब ईश्वर हैं, सब प्रभु हैं, मजबूर कोई नहीं है, कोई द्रव्य मजबूर नहीं है। अपनी ही भूल से अपने स्वयं ने ही विपरीत दिशा में प्रवर्तन किया तो विपरीत मंजिल को पहुंचेंगे, और सच्ची दिशा में प्रवर्तित हुए तो सच्ची मंजिल को पहुंचेंगे। ये वाली बात है। देखो, मुनि रूप धर्म अर्थात पंच महाव्रत आदि पुण्य, पंच महाव्रत की क्रिया करते हैं वह पुण्य है। मुनि रूप धर्म अर्थात व्यवहार है, वह धर्म नहीं। अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य पालते हैं और परिग्रह रहित होते हैं, वह सब विकल्प है, पुण्य है। मुनि रूप धर्म अर्थात मुनि का पुण्य। अर्थ रूप किसे कहा कि संसार के प्रयोजन, संसार के प्रयोजन के लिए लक्ष्मी, और काम किसको कहा कि विषय की अभिलाषा। ये तीनों ही आत्मा से भिन्न है। मुनि रूप धर्म कहो दरबार, ऐसी बात है भगवान तेरी चीज क्या है कि आनंद का दल प्रभु है। अभी शकरकंद को याद किया, कल नारियल को याद किया था। नारियल तो देखा है ना सबने, तो वो नारियल जटा वाला होता है। तो आत्मा सिद्ध क्या करना है, सिद्धांत पहले बताते हैं, तो दृष्टांत से फिर सिद्धांत पकड़ना। सिद्धांत ये है कि यह वीतराग स्वरूप नित्यानंद रूप यह ज्ञायक भगवान निज आत्मा, यह भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म से सदैव रहित है। तो उसके लिए नारियल का दृष्टांत दिया। अब बाहर से चलेगी, इधर से चली थी ना बात, सिद्धांत में यहाँ से लिया। अपना चैतन्य परमात्मा नित्यानंद स्वरूप भगवान, यह सदैव, सदैव कहने से क्या कहना है, अभी तो संसार में है ना साहब, तो अभी तो भाव कर्म भी है, द्रव्य कर्म भी संयोग में है, ये नौ कर्म भी है, तो वो है पर तू उससे भिन्न है। अभी तो सदैव में सब आ गए कि नहीं, तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म से भिन्न है। अब उधर से चलो, नारियल पर जो जटा है वो शरीर आदि नौ कर्म रूप है, और जो काचली जिसे अपने को पत्थर पे रखकर या किसी प्रहार करके तोड़ना पड़ता है, काचली, वो द्रव्य कर्म है, और उस गोले में अंदर लाल छाल है वो भाव कर्म है, और उससे रहित सफेद श्वेत धवल श्रीफल वह अपना चैतन्य स्वरूप नित्यानंद भगवान आत्मा है। दृष्टांत कल आया था, बादाम का भी लिया था, और फिर अभी शकरकंद का लिया है। तो शकरकंद में कहा कि शकरकंद मिठास का पिंड है, शक्कर का, मिठास कहो शक्कर कहो, तो शक्कर का मिठास का पिंड है। इसी प्रकार भगवान आत्मा मुनि रूप धर्म
जो विकल्प पंच महाव्रत आदि 28 मूल गुण हैं उनसे भगवान भिन्न हैं, उनसे आत्मा प्राप्त नहीं होता। देखो ये निर्णय का बिंदु है, ये निर्णय करने की बात है, सुनने मात्र की नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरे को मैं कैसे स्वाद रूपता से प्राप्त हूँ। वस्तु रूप से तो प्राप्त ही है, वस्तु रूप से तो ये प्राप्त है, प्राप्त माने हाजिर है, लेकिन स्वाद रूप से कैसे प्राप्त हो उसकी चर्चा है। देखो कि यह भगवान आत्मा, अब यहाँ कॉमा लगा दो, कॉमा लगा नहीं है लगा दो, कॉमा आगे लगा, अपने को यहाँ लगाना है। यह भगवान आत्मा मुनि रूप धर्म जो विकल्प पंच महाव्रत आदि 28 मूल गुण हैं उनसे यह मैं भगवान आत्मा भिन्न हूँ। तो जब मैं उनसे भिन्न हूँ तो उनसे मुझे मेरी प्राप्ति कैसे होगी? जैसे मिठास नमक से भिन्न है, तो नमक से मिठास कैसे प्राप्त होगी? बोलो। मिठास शक्कर से अभिन्न है और नमक से भिन्न है। अब बताओ कितना नमक डालें दूध में कि दूध मीठा हो सके, मीठे पने का स्वाद आ सके? क्यों नहीं आ सकता? कि ये जो भगवान आत्मा आनंद रूपी स्वाद का पुंज पिंड शकरकंद जैसा, ये आनंद कंद, ये आनंद कंद आत्मा मुनि रूप पुण्य परिणाम विकल्प महाव्रत 28 मूल गुण से भिन्न है। तो ये 28 मूल गुण 5 महाव्रत के परिणाम से आत्मा कैसे प्राप्त होगा? जो इसके स्वरूप से ही भिन्न है, जो इसके रूप से स्वरूप से स्वभाव से भिन्न ही है। ये लॉजिक है, ये लॉजिक समझने का है कि जैसे शक्कर मिठास से अभिन्न और नमक से भिन्न है, तो नमक से मिठास कैसे प्राप्त हो सकती है? ये लॉजिक आता है कि नहीं ख्याल में? तो 5 महाव्रत 28 मूल गुण राग रूप है, विकल्प रूप है, अरे आकुलता स्वरूप है। भले मंद हो, निराकुल तो नहीं है ना। तो उनसे यह निराकुल नित्यानंद स्वरूप यह ज्ञायक परमात्मा उन अचेतन भावों से कैसे प्राप्त होगा? वे अचेतन भाव हैं, विकल्प है ना। तो विकल्प में जानने की शक्ति है क्या? नहीं। पर ज्ञान को भी जान ले और विकल्प को भी जान ले। तो ज्ञान चेतन और विकल्प राग देश आदि के भाव वे अचेतन हैं। अभी देखो, आत्मा प्राप्त ना हो तो कुछ प्राप्त तो होना चाहिए ना। ये 5 महाव्रत 28 मूल गुण रूपी उद्यम में, इस दिशा के प्रयत्न में कुछ तो प्राप्त होना चाहिए ना। कि हाँ, पुण्य प्राप्त होता है मिथ्यात्व सहित। सुनो यशवंत भाई क्या कहा, पुण्य प्राप्त होता है मिथ्यात्व सहित। ले इसे मिथ्यात्व क्यों लगा दिया आपने साथ में? भाई 5 महाव्रत 28 मूल गुण ये जो परिणाम हैं ये मंद कषाय के परिणाम हैं। और शास्त्र जिनागम कहते हैं कि मंद कषाय रूपी परिणामों से, प्रशस्त परिणामों से तो पुण्य बंध होता है, पुण्य प्राप्त होता है। मिथ्यात्व क्यों जोड़ दिया? अरे इसमें धर्म मानकर प्रवर्तता है, यही तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कोई अलग से सींग जैसी चीज थोड़ी है जो लगी होती हो। ये मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। ये पुण्य रूपी विकल्प राग देश की विभाव विकारी मलिन वृत्ति में धर्म मानना ये मिथ्यात्व है। ये सेठाई बेठाई मिले मर कर जाए तो, है ना, पुण्य से क्या मिलेगा? सेठाई मिले, स्वर्ग में जाए, फिर मर कर नरक में जाए, पशु में जाए। सब 6 डाला में लिखा है, पहली डाल में राजेश्वरी सो नरकेश्वरी।
आता ना, भोगेश्वरी व नरकेश्वरी, करोड़ अरबों रुपए मिले हों वो मरकर नरक में जाने वाले हैं। काम भोग रस की पिपासा है, तो उधर उसके फल में ही कहेंगे, उस दिशा में प्रवर्तन से तो नरक आदि ही मिलने वाले हैं। यह जो मुनि धर्म है, जिसे व्यवहार से धर्म कहा, वास्तव में वह पुण्य है, शुभ भाव है, उससे तेरी चीज आत्मा भिन्न है। ये तो अभी अपने को नक्शा बनवाया। क्या नक्शा बनाया? अभी पूछा क्या गया था कि वह ज्ञान जिसमें ये आत्मा क्षण मात्र में स्वाद रूप हो जाता है, ऐसा ज्ञान मुझ में प्रकाशित करो, यानी मुझे बतलाओ कैसे प्राप्त करूं मैं। उसके जवाब में अभी तो नक्शा बनाया कि हे प्रभाकर भट्ट, तुम जो नित्यानंद ज्ञान स्वरूपी चैतन्य तत्व हो, तुम सदैव इन धर्म, अर्थ और काम रूपी भावों, उनके दिशा में प्रवर्तते भावों से तुम सदैव भिन्न हो। तो धर्म में क्या लिया मुकेश भाई? धर्म में लिया पुण्य। अब पुण्य की जब बात करना है तो मुनिराज बात करते हैं तो वो सीधी ऊपर की बात करते हैं। कोई भी बात कहना हो तो उसको उत्कृष्ट कह करके उसमें सब समा जाता है ना। अभी जैसे मान लो भगवान की पूजा मात्र उसमें शामिल करें तो तुम्हें एक संदेह रह जाएगा, अच्छा भगवान की पूजा तो पुण्य है पर 5 महाव्रत तो धर्म हो सकता है। इसलिए जो पुण्य का सबसे ऊंचा परिणाम है उसको ले लो। तो जिसे व्यवहार से धर्म कहा गया, ऐसे 5 महाव्रत आदि 28 मूल गुण के विकल्प वे धर्म कहे, वे पुण्य हैं, शुभ भाव हैं। इनसे आत्मा भिन्न है। नक्शा बनाना है अभी, है ना। और सांसारिक प्रयोजन के जितने भी विकल्प रूप वृत्ति है, शरीर की क्रिया हटा दो, शरीर की क्रिया शरीर में होती है, उससे हमारा कोई यहाँ हिसाब किताब नहीं चल रहा। यहाँ अंदर ऑपरेशन चल रहा है, अंदर का नक्शा बनता है। तो जो परिणति में महाव्रत आदि के परिणाम पुण्य रूप हैं, उनसे आत्मा सदैव भिन्न है। और सांसारिक प्रयोजन के जितने भी विकल्प हैं, खाना, कमाना, भोगना, भोगने को उसमें लिया काम में, तो खाने कमाने के सांसारिक जो भी हैं प्रयत्न, उद्यम, वे सब अर्थ, और काम में लिया विषयों की अभिलाषा के भाव। इन तीनों से यह चैतन्य तत्व नित्यानंद भगवान आत्मा सदैव भिन्न है। पहले ये निर्णय कराते हैं, पहले इतना निर्णय तो करो, पहले ये बात तो पक्की करो कि 5 इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा, उनकी प्राप्ति के उपाय रूप धनार्जन के विकल्प, और इनको छोड़कर, इन सब को छोड़कर 5 इंद्रिय के विषय और धन उपार्जन के विकल्पों को छोड़कर जो 5 महाव्रत के पुण्य रूप परिणाम, जिन्हें जिनागम में व्यवहार से धर्म कहा, उनसे भी आत्मा भिन्न है। अब दूसरा लॉजिक, जिससे भिन्न है उससे वह प्राप्त कैसे होगा? जिससे भिन्न है उससे वह प्राप्त कैसे होगा? रेत में तेल का सदैव अभाव है, तो रेत को कितना मथा जाए, कितना उसे एक्सपेलर में डालें, कहाँ डालें, कौन सी मशीन में डालें कि रेत में से तेल निकल आए।
क्यों नहीं? क्योंकि वो उसमें है नहीं। उससे तेल की चिकनाई रेत से भिन्न है कि नहीं? पानी को कितना मथा जाए कि उसमें से घी प्राप्त हो जाए, क्यों नहीं? क्योंकि पानी और घी भिन्न भिन्न है। पानी में सदैव घी का अभाव है। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? तो आत्मा में इन तीनों का अभाव है। अभी तो नक्शा बनाया है ना? एक एक गाथा का अपना स्वाध्याय तब पक्का हो कि उसका मर्म समझकर अपन उसमें से अपने हित का बिंदु, हित का पॉइंट, हित के लिए उसमें अपने को कुछ बात प्राप्त हो। नहीं तो फलानी गाथा में ये, ढिमाकी में ये काम दरअसल पंडितों का है, अपना नहीं। वे करते रहे ये वाला हिसाब किताब, कौन सी गाथा में क्या आया और यूँ आया और ऐसे आया। अपना काम तो मुद्दे की बात प्राप्त करके उसका मर्म समझकर अपना हित करना है। देखो अब बात थोड़ी आगे बढ़ेगी। 387 पेज है, 387 ऊपर की 4 पंक्ति छोड़कर देखो। नियमिम अपुबियाणु, यानी नियम से यह आत्मा जानने में आता है। नियमेण आत्मा विजानीहि, इसका संस्कृत है। किसका? ये प्राकृत। नियमिम अपुबियाणु संस्कृत है इसका। नियमेण आत्मा विजानीहि, यानी नियम से आत्मा जानने में आता है। यहाँ जानने का अर्थ स्वादरूप जानना है। सदैव जिनागम में जानने का अर्थ स्वादरूप जानना आत्मा के संबंध में, ये ध्यान रखना। आत्मा को जानना माने स्वादरूप जानना। इसी ग्रंथ में बहुत स्थानों पर ये बात आ चुकी है। क्या कहा? अब वो नक्शा तो बना हुआ है ना, नक्शा जो अभी अपन ने बनाया वो तो बना हुआ है ना, और वो नक्शा रखना साथ में। अब बात आगे बढ़ती है। नियमिम अपुवियाणु नियमेण आत्मा विजानीहि, नियम से आत्मा स्वाद रूपता से ज्ञात होता है। फिर कहते हैं कैसे होता है? नियम से होता है, आपने फरमाया साहिब। तो कैसे होता है कि सुनो। सकल विशद एक ज्ञान स्वरूपात परमात्म पदार्थात निश्चय नयेन भितान त्रिण्यपि धर्म अर्थ कामान त्यक्त्वा। है ना? संस्कृत भी अपने को गुरुदेव इसलिए दिखाते हैं कि आपको ऐसा नहीं लगे कि मन मर्जी के अर्थ चल रहे हैं। जो आचार्य परमात्माओं का, मुनि भगवंतों का जो कहना है वही हम यहाँ पर आपको खुलासा करके, सरल करके, स्पष्ट उसका मर्म समझाते हैं। देखो दोबारा पढ़ते हैं, महावीर भाई आ गए हैं इसलिए दोबारा पढ़ेंगे। देखना पुस्तक में साहब। सकल विशद एक ज्ञान स्वरूपात, ये आत्मा का भाव कहा। सकल विशद एक न, सकल से केवल ज्ञान न लेना, सकल से सर्वज्ञत्व स्वरूप लेना। यह आत्मा सबको जान सके, जानने की सामर्थ्य का ऐसा विशद भाव को धरने वाला एक ज्ञान स्वरूप है। सकल विशद एक ज्ञान स्वरूपात। कौन? परमात्म पदार्थात, परमार्थ पदार्थ। तो यह परमात्म पदार्थ, ये तो चल रहा ना, परमात्म प्रकाश है ग्रंथ का नाम। तो वो 3 बताए थे, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। वो पर्याय के प्रकार है। ये वस्तु परमात्मा, ये वस्तु परमात्मा। तो यह परमात्म पदार्थ कैसा? सकल विशद एक ज्ञान स्वरूपात। ऐसा यह परमार्थ पदार्थ
निश्चय नयन वास्तव में यथार्थतया अवश्य ही। वितान, वितान माने ज्ञात हो जाता है। त्रिण्यपि धर्म अर्थ कामान त्यक्त्वा, तीन ये धर्म अर्थ और काम, इनको छोड़ देने से, इनको त्याग कर देने से, लो 5 महाव्रत का त्याग कर देने से ये प्राप्त हो जाता है। हम तो समझते थे कि 5 महाव्रत को पालन करने से आत्मा जानने में आता है, कि तुम गलत समझते थे इसीलिए संसार में भटक रहे हैं। सच्ची समझ करो तो निकल जाओगे, उबर आओगे। एक एक गाथा कितनी गंभीर गंभीर आचार्य भगवंतों ने रखी है। यानी ये तो इतना सरल ग्रंथ है सच्ची में, कि एक ये ग्रंथ, एक तो भाषा सरल, भाव भी बहुत सहजता से इसमें परोसा गया है। इस ग्रंथ की स्वाध्याय करे कोई और नियम से सिद्ध ना हो तो कहना, ऐसा ग्रंथ है। नियम से सिद्ध होगा। इसमें ही का नियम अपव्याणु नियमेन आत्मा विजानी ही। देखो, यह धर्म शब्द से पुण्य, 5 महाव्रत 28 मूल गुण पालते हैं, वह सब पुण्य है, राग है, आश्रव है। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। ले आ गई बात वही की वही। आश्रव है, 5 महाव्रत 28 मूल गुण, राग है, पुण्य भाव है। पुण्य को पुण्य शब्द लिया बंद अपेक्षा, और उसके स्वरूप अपेक्षा राग है, और वह आगंतुक भाव है, सो आश्रम है, स्वभाव भाव नहीं। 3 शब्द आए, पुण्य है, राग है, आश्रम है। पुण्य बंद अपेक्षा, राग उसके स्वरूप अपेक्षा, और आश्रम आगंतुक भाव है, अपना स्वभाव भाव नहीं। लो, उसे अभी तो धर्म मनाते हैं कि वह धर्म है। यह प्ररूपणा ही मिथ्या है। बोलो साहब। सोचो जरा, अपन तो इस तरफ विचार भी नहीं कर पाते कि ये व्रत त्याग आदि का उपदेश देकर धर्म प्राप्ति का कहना, बताना, समझाना, ये मिथ्या उपदेश है। ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश नहीं है। ये जिनेंद्र भगवान की परंपरा से विरुद्ध उपदेश है। हजम हो बात तो करना, ना हो तो कोशिश करना समझने की। हाँ, क्योंकि इसके समझे बिना कोई रास्ता दूसरा है नहीं। यह प्ररूपणा ही मिथ्या है। और सुनो, शास्त्र की प्ररूपणा ही नहीं है। शास्त्र में जैसे व्यवहार धर्म का आप कह रहे हो प्ररूपणा नहीं है, तो हम खुद ही कह रहे हैं व्यवहार धर्म का। तुमने ही कहा, हमने तो नहीं कहा। तुमने ही कहा शास्त्र में ऐसे व्यवहार धर्म का है, तो हमने कहा हाँ ठीक है ना, व्यवहार धर्म का है। व्यवहार क्या कहता हुआ प्रकट होता है, ऐसा है नहीं। व्यवहार शब्द लगाए ना उसके, तो व्यवहार शब्द तो घोषणा करता आता है कि धर्म नहीं है तो भी धर्म कहना, ये व्यवहार की रीति है। देखो, यह प्ररूपणा ही मिथ्या है, शास्त्र की प्ररूपणा ही नहीं है। और ऐसी प्ररूपणा जो करे उसे शास्त्र की श्रद्धा ही नहीं है। वो कैसे कह सकता है कि हम देव गुरु धर्म के उपासक हैं? धर्म का विराधक है वो। कड़क है बात। जो इस प्रकार के रागों में आत्म प्राप्ति का, देखो मोक्ष किसे कहते हैं, अच्छे से ध्यान रखना। मोक्ष, ये व्यवहार धर्म, निश्चय धर्म, ये सब बीच की बातें हैं। फाइनल क्या है? मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं?
आत्मा के पूर्ण लाभ को मोक्ष कहते हैं। तो जिस आत्मा के पूर्ण लाभ को मोक्ष कहते हैं तो उसके आंशिक लाभ से मोक्ष मार्ग का शुरू होती है। मोक्ष मार्ग कहाँ से शुरू होएगा फिर? आत्मा के आंशिक लाभ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। लाभ की वृद्धि वह मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन है और पूर्ण लाभ का नाम मोक्ष है। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? अशरीरी होने का नाम मोक्ष है तो अशरीरी तो अभी ही है, वो तो संयोग है, संयोग गया। संयोग में ये करता है, कल नहीं रहे, इससे क्या? तो फिर सिद्ध शिला पर जाने का नाम मोक्ष है तो वहां तो निगोदिया भी है। विचार करो अच्छे से, कोई भी बात अपने सामने आती है तो विचार करना चाहिए। सिद्ध शिला में रहने का नाम मोक्ष नहीं है। अशरीरी होने का नाम, सिद्ध अशरीरी होते हैं, सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं वो, लेकिन सिद्ध शिला पर विराजमान होना और अशरीरी हो जाना इसका नाम मोक्ष नहीं है। समझना बात को। आत्मा के पूर्ण लाभ का नाम मोक्ष है। तो पूर्ण लाभ का नाम मोक्ष है तो आंशिक लाभ का नाम मोक्ष मार्ग का प्रारंभ और उस लाभ की वृद्धि का नाम मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन और पूर्ण लाभ का नाम मोक्ष। अब न्याय लगाना, अब न्याय लगाना कि ये 5 महाव्रत 28 मूल गुण के जो परिणाम हैं, राग रूप, आश्रम रूप, पुण्य रूप परिणाम हैं, ये आत्मा से भिन्न है कि आत्मा स्वरूप है। अभी तो नक्शा बना के आए, आत्मा से भिन्न है तो भिन्न से आत्मा का कितना लाभ हो सकता है? तो फिर उससे लाभ मानना और लाभ मनवाना, बताओ वीतरागी सर्वज्ञ देव की बात हो सकती है कि नहीं हो सकती? और फिर भी कहना सर्वज्ञ का नाम लेकर के, ये विपरीत श्रद्धा है। शास्त्र की श्रद्धा ही नहीं, शास्त्र की प्ररूपणा ही नहीं है। समझ में आया? हे प्रभाकर भट्ट, गुरु शिष्य को कहते हैं, योगेंद्र देव संत मुनि आनंद में झूलने वाले, कि यह विकल्प जो 5 महाव्रत 28 मूल गुण के उठते हैं वह पुण्य है। अरे मुनि धर्म वह पुण्य है, वह आत्मा नहीं। पूछते हैं है कि नहीं? बात बोलो। ग्रंथ में है ना, गजब बात बापू, 391 पे आते हैं पंडित। ये भी थोड़ी बात देखना, बहुत गजब की बात है ये। अपन पढ़ चुके हैं ना ये वाला शब्द, इसका थोड़ा गुरुदेव ने फिर दोबारा से वो उसको पुष्ट किया। सकल विशद एक ज्ञान स्वरूपात, मुमुक्षु ने कहा। दरअसल में गुरुदेव कई बार याद दिलाते हैं कि संस्कृत में जो एक शब्द है वो बहुत जगह इस हिंदी में रह गया है, यहाँ भी रह गया है ना। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा एक निर्मल, एक केवल ज्ञान स्वरूप, ऐसा चाहिए कि हाँ एक ज्ञान स्वरूप। ये एक कहने से बहुत बहुत गजब की बात आती है, सारे भेद मिट जाते हैं। कोई गुण भेद, पर्याय भेद का कोई वहाँ पर भाव नहीं रहता। देखो, सकल विशद एक ज्ञान स्वरूपात कहने से यहाँ केवल ज्ञान नहीं बताते हैं, नहीं तो सकल विशद ज्ञान केवल ज्ञान को कहते हैं। सकल विशद ज्ञान केवल ज्ञान को कहते हैं, पर यहाँ केवल ज्ञान नहीं बता रहे हैं। केवल ज्ञान एक नहीं है, वो प्रति समय भले वैसे का वैसा होता हो लेकिन बदलता हुआ है, और ये न बदलने वाला एक रूप सर्व भेदों से रहित अखंड स्वरूप है। इसलिए सकल विशद एक ज्ञान स्वरूपात, यानी एक ज्ञान स्वरूप यह। अब जरा बात देखो,
अभी अपन ने देखा धर्म, अर्थ और काम ये तीनों आत्मा से भिन्न हैं और इन तीनों के त्याग पूर्वक नियम से आत्मा आस्वाद रूप से जाना जाता है। जो प्रश्न था प्रभाकर भट्ट का, उसका ही जवाब आचार्य योगेंद्र देव ने दिया। अब अर्थ और काम यानी सांसारिक प्रयोजन के उद्यम रूपी विकल्प और इंद्रिय भोगों की विषय अभिलाषा रूपी जो विकल्प वृत्ति है, तो उसको तो छोड़ने की तुमने पहले ही समझ रखी है। छोड़े हैं नहीं छूटे हैं वो अलग बात है, पर वो छोड़ने चाहिए ये बात अभी बराबर सबको ख्याल में है कि नहीं? अरे यहाँ बैठे को छोड़ो, बाहर वालों को भी ये बात ख्याल में है कि ये धर्म नहीं है। भले उन परिणामों में प्रवर्तन बराबर चल रहा हो, लेकिन धर्म तो नहीं मान रहा। ठीक है ना? अब गड़बड़ कहाँ हो रही है? तीन आए ना, धर्म, अर्थ और काम। अर्थ और काम की वृत्तियों में तो भले प्रवर्तन है, लेकिन उसमें धर्म मानने की भूल नहीं कर रहा है। ये भूल कर रहा है जो धर्म यानी व्यवहार धर्म, यानी कि पुण्य, यानी कि राग, यानी कि आश्रम, 5 महाव्रत, 28 मूल गुण टॉप क्लास के बता दिए, तो उसमें यह धर्म मानने की भूल कर रहा है। तो अब पहले में पहला काम क्या करना कि इसमें धर्म मानने की मान्यता छोड़ना। परिणाम तो वे इस आत्मा का आलम्बन लेने से ही छूटेंगे, और जितना जितना आलम्बन बढ़ेगा उतने उतने वे घटेंगे, और पूर्ण आलम्बन होने पर वे पूर्ण रीति से अभाव को प्राप्त होंगे। ख्याल में आ गई बात? अभी देखो, हाँ वही बात मैं अभी बताने वाला हूँ। आपका प्रश्न पहले ही आ गया, अच्छा है। अभी देखो, कहते हैं शुभ अशुभ भाव की वृत्ति छोड़ दे। समझना, ये यहीं से बात निकल आएगी आपकी प्रश्न का जवाब। कहते हैं शुभ अशुभ भाव की वृत्ति छोड़ दे, और भगवान अंदर ज्ञान मूर्ति प्रभु कैसा कि सब तरफ से निर्मल एक केवल ज्ञान स्वरूप, एक केवल ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान पर्याय नहीं, एक केवल ज्ञान, एक रूप केवल ज्ञान, ऐसा भेद नहीं, राग नहीं, निमित्त नहीं, भेद नहीं। भगवान तुझे आत्मा देखना है, देखना हो तो उस अभेद में दृष्टि कर, तो तुझे क्षण में आत्मा प्राप्त होगा। अब आपका प्रश्न था कि जो शुभ अशुभ भाव हैं इनकी वृत्ति छोड़ोगे तो आत्मा प्राप्त होगा। एकदम खरी, सच्ची और असली बात है। जब वृत्ति नाम इसके आत्मा के परिणमन में शुभ अशुभ रूप राग जब सर्वथा अभाव को प्राप्त होंगे, तो इसे सर्वरूपेण आत्मा आस्वाद रूप से प्रत्यक्ष होगा, है ना? इसका जैसा परिपूर्ण भाव है वो इसके परिणमन में प्रकट होगा। लेकिन अभी एकदम से यह शुभ अशुभ भाव छूटते नहीं हैं। तो पहले क्या करना कि पहले दृष्टि में से छोड़ना। दृष्टि में से छोड़ना यानी जैसे अशुभ भाव करने योग्य नहीं है, ऐसे ही शुभ भाव भी करने योग्य नहीं है। देखना जरा, अपने को ऐसा, आपने पूछा ना, उसी को स्पष्ट करते। अपने को ऐसा लगता है कि दृष्टि में से छोड़ दो, वृत्ति में तो रखो। ऐसा एक प्रश्न भी किसी विद्वान ने एक बड़े विद्वान से पूछा था कि दृष्टि में से छोड़ देते हैं
लेकिन वृत्ति में तो रखना चाहिए ना। वृत्ति में यानी इसको, इस प्रश्न को और थोड़ा सा खुलासा करते हैं। दृष्टि में तो हे है, पर वृत्ति में तो अभी उपादेय है ना। अरे अभी सुनो, इसका जवाब यहीं से आएगा। दृष्टि में भी है और वृत्ति में भी है, लेकिन दृष्टि में से छूट जाने पर भी वृत्ति में से अभी एक साथ एकदम छूटता नहीं है। छूटता नहीं है इसलिए करना चाहिए। आप खुद ही जवाब दो। अब तो छूटता नहीं है एकदम से एक साथ, तो क्या करना चाहिए? जोर चाहिए पर है, क्या करना चाहिए? जवाब आप दो। यदि दृष्टि में तो हमने यह बात समझकर इस मान्यता को बदल दिया कि यह शुभ भाव आत्म प्राप्ति में लाभ रूप है अथवा इनसे आत्मा की प्राप्ति होगी, यह बात हमने मान्यता में से छोड़ दी। लेकिन अभी वृत्ति में वे शुभ भाव अथवा अशुभ भाव अभी चल रहे हैं। तो चलते हुए शुभ अशुभ भाव क्या करने चाहिए, ये रखी है मान्यता आपने। अरे दृष्टि में भी है और वृत्ति में भी है, पर वृत्ति में से छूटते नहीं है। तो कैसे छूटेंगे कि इसका आलम्बन लेने से छूटेंगे? तो फिर उपादेय क्या रहा? वृत्ति में रहने वाले राग भाव या कि आत्मा? जवाब आप दो, है ना। सारे पहलू अपने सामने आ गए, अब जवाब निकालने में क्या है? वृत्ति में उपादेय रखो साहब अभी तो। अरे क्यों? वृत्ति में भी है रखा है हमने इनको, लेकिन वे वृत्ति में अभी हैं तो इन्हें भी हमें छोड़ना है। त्यक्त्वा अभी पढ़ा था, तो हमें तो वह छोड़ना है। तो छोड़ने का उपाय क्या जिनेंद्र परमात्मा ने फरमाया है कि ये वीतराग स्वरूप का आलम्बन लो और आलम्बन लो और आलम्बन लो और इसकी एकाग्रता करो, तो वे परिणति में उत्पन्न नहीं होंगे, तो छूट जाएंगे। तो फिर अब बताओ, अब बताओ, अभी एक आत्म स्वरूप है जिसकी दृष्टि हो चुकी है, जिसमें उपादेयता है, जिसका आलम्बन लेना ही एकमात्र कर्तव्य है, और अभी प्रवृत्ति में 5 महाव्रत आदि के शुभ भाव हैं। सीधे ऊपर के ही कहे हमने, तो नहीं तो कहना हो तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। दया दान व्रत आदि जो परिणाम है वे सब वे प्रवृत्ति में हैं और दृष्टि में आत्मा है, और आत्मा की ही दृष्टि करना है, ये उपादेयता है। अब आप जवाब दो कि 5 महाव्रत उपादेय हैं धर्मात्मा को, साधक को, कि आत्मा उपादेय। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक आत्मा का आलम्बन लेना चाहिए, उसी में रमना चाहिए, उसी में जमना चाहिए, उसी की एकाग्रता करना चाहिए। तो साहब ये जो महाव्रत चल रहे हैं इनका क्या? कि ये तो चल रहे हैं, इन्हें छोड़ना चाहिए। पहले छोड़ना चाहिए नक्की करोगे तब तो छूटेंगे, और अभी तो करना चाहिए नक्की करोगे तो छूटेंगे ही कैसे? पॉइंट आया समझ में? पहले क्या दृष्टि में रखना, किसकी तरफ का वलन रखना, किस तरफ झुकाव रखना, ये निर्णय ना होते तो हैं साहब। देखो ज्ञानी साधक को भी होते हैं, तो होते हैं तो हे रूपता से होते हैं उनको, कि उपादेय रूपता से होते हैं।
फिर तुम काहे को उपादेय बनाए फिर रहे हो, इसीलिए तो अज्ञानी हो। प्रवृत्ति में, दृष्टि में है, प्रवृत्ति में भी है। हाँ। और हे होने से वो छूट जाते हैं। आपने कहा ना, छोड़ना है माने छूट जाते हैं, पर कैसे कि वे प्रवृत्ति में भी है। तो कोई कहे कि लो साहब कुंद कुंद आचार्य ने 5 महाव्रत पाले थे, कि नहीं पाले, एक भी नहीं पाले। जो पालते हैं वे मुनि नहीं, और जो मुनि है वे महाव्रत पालते नहीं। ऐसी परिभाषा सुनो आज जरा। जो पालते हैं वे मुनि नहीं, और जो मुनि है वे पालते नहीं। संजुलन के सद्भाव में उठ आते हुए विकल्प हैं। पालने का अर्थ पोषण करना होता। बच्चा पालते हो कि नहीं? तो कैसे पालते हो? भूखा रख के, खिला पिला करके, ऐसे ही पालन करते ना। तो पालना माने पुष्ट करना। तो मुनिराज जो महाव्रत के भाव को पुष्ट करें, उन्हें आत्मा हे हो गया कि नहीं यशवंत भाई? तो मुनि बना रहेगा कि प्रथम गुण स्थान में पहुंचेंगे। और जो मुनिराज हैं, जो आत्मा की आराधना में आगे बढ़ते हुए हैं, है ना, उन्नीयमान आरोहित भाव में है, वे क्या करेंगे? वे पालते नहीं, वे तो आ पढ़ते हैं। संजुलन का अभी उदय, इतना उदय माने कर्म का नहीं लेना भाई साहब, यहाँ बिल्कुल हिसाब किताब साफ चलता है। संजुलन यानी अपनी कमजोरी में संजुलन संबंधी कषाय का सद्भाव। बहुत गजब गजब की बातें हैं। देखो, शिष्य का प्रश्न था ना, प्रभु बहुत क्रियाकांड किए परंतु आत्मा का कहीं पता लगा नहीं। तो प्रभु एक क्षण में आत्मा मिले, वह ज्ञान क्या है? ये कहते हैं प्रभु एक क्षण में कैसे मिले? तो उसका उपाय यहाँ बताया है। अंत में देखते हैं जरा, अपन देखो 391 पेज ऊपर की पढ़ चुके हैं अपन बात वो। तो यहाँ से लो, पुण्य छोड़ दें? मुमुक्षु ने पूछा। छोड़ दें हम ये सब? कल से मंदिर आना बंद, स्वाध्याय बंद, भगवान की भक्ति पूजा बंद, छोड़ दें? तो यहां दृष्टि में से छोड़ दे, ऐसा कहते हैं। अब पीछे का और ये सब मिला लेना। वहां वृत्ति में छोड़ने की कही थी, यहाँ दृष्टि में छोड़ने की कही। अब मिलान अपने को करना पड़ेगा। यहां दृष्टि में से छोड़ दे, ऐसा कहते हैं। शुभ उपयोग तो नहीं छूटेगा। शुभ उपयोग, अशुभ से पलटकर शुभ में आ सकते हो बहिर्मुख वृत्ति में। बहिर्मुखता वाले उपयोग की वृत्ति में तुम अशुभ से छूटकर शुभ में आ सकते हो, पर शुभ वहां बहिर्मुखता से नहीं छूटेगा। अब समझो पॉइंट एकदम। वो तो शुद्ध उपयोग जब करेगा तब छूटेगा, परंतु दृष्टि में से तो छोड़ के ये छोड़ने लायक है। ऐसी दृष्टि काम नहीं करेगी अंकुर भाई कि देखो साहब इनसे आत्मा प्राप्त होता नहीं, ये आत्मा से भिन्न है, आत्मा का स्वरूप नहीं, इसलिए मैं इन्हें दृष्टि में से छोड़ता हूँ और प्रवृत्ति में जब तक पूर्णता नहीं हो जाती मैं इनको उपादेय रखूंगा। ये क्या है? ये जैन शासन है, ये फुदड़ीवाद है। आज तो गुरुदेव ने कितनों को याद किया, ईसा मसीह को, पोपाबाई को। ये दृष्टि में से छोड़ दे, ऐसा कहते हैं। शुभ उपयोग तो नहीं छूटेगा, शुद्ध उपयोग जब करेगा तब छूटेगा, परंतु दृष्टि में से छोड़ दे। वह धर्म है और धर्म का कारण है, ऐसी दृष्टि छोड़ दे। समझ में आया? और क्या करना, और क्या करना? सुन लो आखिरी पंक्ति इस गाथा की। वीतराग स्वय संवेदन स्वरूप शुद्धात्मान रूप ज्ञान में रहकर आत्मा को जानो। वीतराग स्वय संवेदन ज्ञान स्वरूप
राग रहित वीत रागी वेदन से शुद्धात्मानुभूति शुद्धात्मा के अनुभव स्वरूप ज्ञान में रहकर आत्मा को जानो। यहाँ तक बात आई, अपने त्याग धर्म की बात पिछड़ गई थी। बस दो तीन पंक्ति हैं जो खास हैं, अपन उन्हें देख लेते हैं। जल्दी से पढ़ेंगे। यह कहते हैं कि 10 लक्षणी पर्व में आज 8वां दिन त्याग धर्म का है। त्याग की व्याख्या क्या? अपने आनंद स्वरूप में से विकल्प का भी त्याग करना, इसका नाम त्याग धर्म है। मिल गया पेज नंबर। प्रवचन यहाँ प्रारंभ हुआ था 374। ये बात है, पर का त्याग ग्रहण तो आत्मा में है ही नहीं। त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, यानी भगवान आत्मा में ऐसी एक शक्ति है, गुण है, स्वभाव है कि पर के त्याग और ग्रहण रहित ही है। पर का त्याग करना या पर को ग्रहण करना वह आत्मा में है ही नहीं। वह तो पर को छोड़ो, पर को छोड़ो, अब क्या छोड़े? पर तो छूटा हुआ ही पड़ा है। पर का त्याग और पर के ग्रहण से रहित भगवान आत्मा में त्यागो उपादान रहित शक्ति है, तो पर के त्याग की बात यहाँ नहीं है। पॉइंट नंबर 1। हाँ, जो उत्तम त्याग धर्म कहा उसमें पर के त्याग की तो बात ही नहीं है। घर गृहस्थी, कुटुंब, व्यापार, वस्त्र, श्रृंगार आदि के भाव, इनका त्याग। श्रृंगार आदि भाव तो विकल्प में आया, यानी श्रृंगार आदि का कार्य, ये सब तो उनसे तो त्याग ग्रहण से रहते, तो वो सबका उन सबके त्याग की बात यहाँ नहीं है। आगे बढ़ती है बात। यहाँ तो सम्यक दर्शन में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन अनुभव हुआ है, उसमें जरा आनंद की स्थिरता भी आई, अभी उसमें थोड़ा राग रह जाता है। उसे अपने आनंद में लीन रहकर राग को छोड़ना, इसका नाम त्याग धर्म कहा जाता है। व्याख्या बहुत कठिन है। जगत किसको त्याग समझता है? कि जो उसकी है नहीं उन्हें छोड़ने को त्याग समझता है। आप दान में दे दो ताजमहल, लाल किला और भी 2-4 इमारतें हिंदुस्तान की, अंकुर भाई ने दान में दी, तो थी क्या तुम्हारी जो दे दी? ये शरीर आदि, घर गृहस्थी, कुटुंब, पैसा, जमीन जायदाद, ये तेरी है नहीं, इसे छोड़ना ये त्याग नहीं है। परिणति में जो राग है, विभाव है, स्वभाव तो छूटेगा नहीं, स्वभाव छूट नहीं सकता। परिणति में विभाव है, उसका त्याग कैसे हो कि स्वभाव में लीन रहकर उसका त्याग होता है। और एक थोड़ी सी चर्चा है, देखो ये खास बात है, इसलिए यहाँ 2 मिनट लगेंगे। इसी प्रकार भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद स्वरूप से पूर्णानंद प्रभु है। उसका अनुभव श्रद्धा दृष्टि नहीं, उसके बिना जितनी क्रिया वह सब छार पर लीपण है। छार पर लीपण समझना कि राख पड़ी हो और राख के ऊपर वो गोबर से लीप दे तो कितनी देर रहेगा, है ना? ये सब गुरुदेव ने इसमें से पढ़ा। देखो, देव गुरु धर्म की शुद्धि कहो केम रहे शुद्ध श्रद्धाण आणो, शुद्ध श्रद्धाण बिन सर्व क्रिया करे, छार पर लीपणु तेह जानो। आनंद गंजी का है ये। देखो, ये कहते हैं ऐसा व्याख्यान करना, शास्त्र का ऐसा व्याख्यान करना। पद्मनंदी पंचविंशति में त्याग धर्म के संदर्भ में ये चर्चा आई है, उसको अपन यहाँ देख रहे हैं। शास्त्र का ऐसा व्याख्यान करना कि शास्त्र ऐसा कहते हैं। देखो, व्याख्यान करने वालों की जिम्मेदारी और सुनने वालों की जिम्मेदारी। यदि कोई
राग और निमित्त की उपेक्षा न कराए और राग और निमित्त की अपेक्षा कराए तो सुनना मत। अब बोलना मत तो उससे कहें जो बोल रहा हो, अपन तो सुनने वाले हैं तो सुनना मत। देखो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि राग और निमित्त की उपेक्षा कर और तेरी चीज है उसकी अपेक्षा कर, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र का ऐसा कथन करना वह शास्त्र की व्याख्या है। शास्त्र में से राग और निमित्त की उपेक्षा का उपदेश और चैतन्य परमात्मा की अपेक्षा करना माने उसे उपादेय करना, ये उपदेश उस सारे व्याख्यान में निकलना चाहिए। नहीं निकलता, वो निकलता है, उसका नाम शास्त्र की व्याख्या है। आगे, ऐसे दया पालो और ऐसे व्रत पालो और भक्ति करो, उससे तेरा कल्याण होगा, यह शास्त्र की व्याख्या है ही नहीं। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई, अनंत काल में कभी की नहीं। अनंत अनंत अवतार हुए, चींटी कौआ कुत्ता नरक ढोर पशु, उनकी बात नहीं चल रही, अपनी बात चल रही। चींटी कौआ कुत्ता नरक ढोर पशु अनंत अवतार हुए, अनादिकाल का है ना ये। परंतु इस चीज की प्रतीति अनुभव और शुद्ध श्रद्धा बिना अनंत काल गया। शेष चर्चा आगे की गाथा की आगे के साथ है। चार पुरुषार्थ की बात आई ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष है आत्मा का पूर्ण लाभ और तीनों जो हैं वो आत्मा से भिन्न हैं। यही तो चर्चा थी पूरी गाथा की। तो धर्म पुरुषार्थ जिसे कहा वो पुण्य को कहा, और अर्थ पुरुषार्थ कहा वो कमाने आदि के लौकिक प्रयोजन के कार्य के विकल्पों को कहा, और काम माने जो विषयों की अभिलाषा का भाव विकल्प है उसे काम कहा। धर्म अर्थ काम ये लौकिक में चलती है ना चर्चा, चार प्रकार का पुरुषार्थ है। वो कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, हाँ, वो तो नपुंसकता ही है। एक आत्म स्वरूप जो इन तीनों से भिन्न है उसकी दृष्टि करना, उसकी प्रतीति करना, उसमें लीन रहना, उसकी एकाग्रता करना और आत्मा का पूर्ण लाभ प्राप्त करना, इसका नाम मोक्ष है। एक ही भाव है।